आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि तरक्की रुक क्यों जाती है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात समझी जाए कि 15 साल पहले एक प्रमोशन हुई थी, 8 साल पहले एक प्रमोशन हुई थी, प्रमोशन तो दूर की बात है, ग्रोथ जो अगर देखी जाती है, ग्रोथ तो बड़ी दूर की बात है। जो हमारा वर्क सिनेरियो है वहां पर सिचुएशन वर्स्ट टू वर्स्ट हो जा रही है। आप समझे, इर्द गिर्द भी हमारे पॉलिटिक्स है, या कहीं ना कहीं एक पहले बॉस था, उसके साथ हमारे टर्म्स बहुत अच्छे थे, हमारी ग्रोथ भी हुई, सब कुछ हुआ, इंसेंटिव बने, बहुत बढ़िया बना। उसके बाद दूसरा कर्मचारी, दूसरा ऑफिसर आया, उसने हमारा एक तो जीना हराम कर दिया, जीना हराम तो करा ही करा, उसके साथ साथ जहां पर हम लोग इंसेंटिव बना रहे थे वहां से भी हाथ धो के बैठ गए। अब जहां पर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करी जाए, यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है जो ये सिचुएशन को कहीं ना कहीं वर्सन अप कर रहा है और हमको तरक्की में वो कहते हैं ना बाधित हो रही है, वो चीज वो है दैट इज ड्यू टू सैटर्न एंड दैट इज ड्यू टू केतु। मतलब शनि केतु कहीं ना कहीं इस सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मंगल जब खराब हो जाते हैं तो जिंदगी में अटक 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 झटके झटके झटके, इसका काम ही यही है। चंद्रमा, अब जैसे मैं ये आउट ऑफ द टॉपिक है बट मैं बता देती हूं, लोगों का पैसा लोग बना रहे हैं पर पैसा कहीं दिख नहीं रहा, पैसा कहीं बच नहीं रहा। चंद्रमा जिनके खराब होंगे पैसे बच नहीं पाएंगे। मतलब वो कहते हैं ना, जब भंडारों की बात करते हैं, मैं फिर एक चीज कहती हूं, हम हमेशा शनि को पकड़ते हैं, बृहस्पति को पकड़ते हैं। जो पैसे बचने की बात है, वो जो एक रौनक की बात है, वो चंद्रमा कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं प्ले करता है। आपको आज जो मैं चीजें बता रही हूं उस चीज को अगर आप ये सिनेरियो को फेस कर रही हो, इस चीज को लेट गो मत करो। कैसे समझाऊं आपको एक सिंपल क्लियर कट बताती हूँ। आज की डेट में तो आजकल फ्री सॉफ्टवेयर आ गए, आपको पता है, आपकी कुंडली, आपके बच्चे की कुंडली आपके सामने है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर कहीं ना कहीं छठे भाव में अगर ज्यादा ग्रह है, जैसे 3 ग्रह 4 ग्रह, जो मर्जी ग्रह हो कोई बात नहीं, तो अपने मन में एक चीज का डाउट मत पैदा करना कि मेरा बच्चा कारोबार करे या मेरा बच्चा जॉब करे। मेरे बच्चे के लिए या मेरे हस्बैंड के लिए और जॉब अच्छी रहेगी या कारोबार अच्छा रहेगा। अगर छठे भाव में ज्यादा ग्रह है तो बच्चे के लिए या आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए अगर वो जॉब प्रोफेशनल बनता है तो ये दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। एक इंसान था, उसने क्या किया, उसने कारोबार शुरू किया, वहां पर अपनी जितनी जमा पूंजी थी लगा दी, वो सारा वेस्ट में चला गया। इसमें किस प्लेनेट को पकड़ोगे, किस प्लेनेट को पकड़ोगे, यहां पर पकड़ोगे चंद्रमा को भी और बुध को भी पकड़ोगे। अब छठा भाव जो होता है किसका राज चलता है, राहु का भी चलता है, बुध का भी, बड़ा पक्का घर है ये जो छठा भाव होता है। तभी कह रही हूं अगर छठे भाव में ज्यादा ग्रह है तो बेटर रहेगा कि अगर हम कोई जॉब प्रोफेशनल बने, दैट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट। दूसरा सिनेरियो क्या है, 12वें भाव में भी अगर ज्यादा प्लेनेट है तब भी इट इज मेरे हिसाब से आई विल सजेस्ट यू कि आप अगर कोई ना कोई जॉब करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और ऐसी बात नहीं है कि जॉब में पैसा नहीं है, जॉब में बहुत पैसा है। मैंने ऐसे लोग देखे, एक छोड़ के 10-10 प्रॉपर्टियां बना दी, हर जगह इन्वेस्ट करे जा रहे, जॉब से इतना पैसा कमा गए। बट चलो खैर, ये मैंने आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता दिया, आपको मैं इलाज बता देती हूँ। अगर जॉब में भी बंदिश आ रही है, समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, है ना, ग्रोथ रुक पा रही है, तो जो इलाज आपको बताने जा रही हूँ उससे 100% तो है नहीं, 10,000% हो जाएगा, बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना सेठ। कैसे आप दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? चलो आपको मैं ना सबसे पहली चीज एक चीज बताती हूँ। आप क्या करो, एक तो अपने ना अपने अलमारी में आप कोई चांदी का जैसे बोल हो जाए या थाली हो जाए या कोई कटोरी हो जाए, चांदी की अगर हो जाए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके अंदर गंगा जल डालकर अपने आप के जहां पर कपड़े पड़े हुए, अलमारी पड़ी हुई है, वहां पर आप स्थापित कर दो। और ये बस नोटिस करते जाना क्योंकि गंगा जल सूखता जाएगा, गंगा जल सूख जाएगा। जब सूखे तब उसके अंदर डाल दो, सूखने ना पाए इस चीज का अपने ध्यान देना। पहली चीज हमारा ये सिनेरियो हो गया। दूसरी चीज जो मैं चाहती हूँ, कोई भी टिन का डब्बा ले लो आप, टिन का डब्बा। टिन के डब्बे के अंदर आपने क्या करना है, टिन के डब्बे के अंदर आपने मसूर की दाल डालनी है,
आपने उसके अंदर 10 साबुत बादाम डाल देने हैं। इसको जो है आपने हर मंगलवार को धर्म स्थान पे छोड़ के आना है। मंगलवार भी कर सकते हैं, शनि भी कर सकते हैं, क्योंकि एक आपको बात बता दूं, जब एक ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं तो जब मंगल शनि को इकट्ठे लेकर चलते हैं तो हमारा बेड़ा पार होता है। जो हमारी प्रॉब्लम है उसको आप पिछाड़ मारते हो, आपके रास्ते आगे खुलते हैं। मतलब बार बार जो झटके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो झटके आनी है वो टोटल कम होएंगे, फिर खत्म होएंगे। सीधी बात है। एक तो हमारा ये दूसरी चीज हो गई। अगली चीज आपको मैं बताती हूँ, हमारी जब एक्सपेंशन की बात करते हैं, हमारी ग्रोथ की बात करते हैं, विच इज द जोन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, दैट इज योर वेस्ट डायरेक्शन। वो है आपकी पश्चिम दिशा। अब पश्चिम दिशा में आप क्या करोगे, बड़े ध्यान से सुनना। एक आपने हांडी रख लेनी है, 1 हफ्ते तक ये हांडी रखेंगे, उसके बाद आपने छोड़ के आना। अभी मैं आपको बता रही हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं। एक हांडी, काली हांडी होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। काली हांडी के अंदर आपने काली उड़द की दाल डालनी है, 10 साबुत बादाम डाल देनी है। 10 साबुत ले लो, 12 ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने ले पाओ उतना ले लो। काली हांडी ना मिले तो उसको काला पेंट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर काली हल्दी जो होती है, काली हल्दी भी डाल के अब इसके बाद आपने क्या करना है, 1 हफ्ते तक 10 दिन तक आप अपने हिसाब से देख लो। 1 हफ्ता 10 दिन से मैक्सिमम मत करना। वहां पर बैठ कर के इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम कालिके चामुंडाई नमः। 2 मंत्र करने हैं, 2 मंत्र करने हैं। ओम कालिके चामुंडाई नमः, ओम कालिके चामुंडाई नमः। एक तो इस मंत्र का उच्चारण करना है, दूसरा ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। उसके बाद में मान लो जैसे हमने अगले सैटरडे तक किया, आज से शुरू करके अगले सैटरडे तक किया, ये जो सैटरडे को हांडी है ये आपने धर्म स्थान के सीढ़ी पे रख के आनी है। आपने किसी को नहीं देनी, कुछ नहीं देनी, चुप करके सीढ़ी पे दे आओ। अब आप मेरे को अगर बोलोगे कि हाँ जी, अगर कोई हमें टोक दे या कुछ कर दे या कोई रखने ना दे, बाबा वो आपने देखना, फिर आप दूसरे उपाय करना, क्योंकि जिसका जो तरीका है वो तो मैं वैसे ही बताऊंगी। वेस्ट में टॉयलेट्स भी नहीं होने चाहिए। टॉयलेट अगर आपके हैं वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत, एक्सपेंशन में दिक्कत क्रिएट करेगा। शनि का अगर चंद्र के साथ मेल हो गया वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, साफ सी बात है। अगर आपका बाथरूम मान लो वेस्ट डायरेक्शन में है तो कोई दीवार तो होगी, वहां पर रख के करो, वो तब भी काम करेगा। और काम नहीं करेगा, वो काम में करंट मार देगा, वो काम में करंट मार देगा। आप यकीन करके तो देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि यहां पर जो है हम एस्ट्रोलॉजी को वास्तु से कंबाइन करते हैं। आप समझे, उसका जो कारक वस्तु है, उसका जो वहां पर देव है, उस चीज को हम उजागर कर रहे हैं। वो 100% नहीं, 10,000% रिजल्ट देगा। खुद ही देख लेना, 1 हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ आपका एक बंदिश आपकी जरूर खुलनी है। ये लिख के ले लो बात। दूसरी चीज, केतु को उठाने के लिए, एक तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी, अपने अपने ना एक तो कानों को छिदवा दो। कानों को आप नहीं छिदवा सकते, कानों को छिदवा कर सोना धारण करना। सोना धारण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। एक यहाँ पर इस जगह कान के पीछे केसर लगाना शुरू कर दो। कि आप अगर ये कंबाइंड ये सारी चीजें करोगे, जो भी आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, बंदिश आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये मैटर आपका सॉल्व हो जाएगा, साफ सी बात है। ठीक है जी। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑन है। वास्तु कंसल्टेशन चाहिए, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन चाहिए, व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।